पति का कत्ल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। 7 अप्रैल 2026 को एक महिला फिर अपने पति का कत्ल अपने प्रेमी और सुपारी किलर के द्वारा करवाती है। रात के वक्त सभी लोग घर में सो रहे थे और पत्नी अपने पति बॉयफ्रेंड और सुपारी किलर को बुलाती है। दरवाज़ा पूरा खुला था और आसानी से पति देवकृष्ण का कत्ल करके और वहीं संबंध भी बनाती है। उसके पति और उसके जो बॉयफ्रेंड था, ये दोनों संबंध बनाते हैं। और जब उसका बॉयफ्रेंड चला जाता है तो फिर जो पत्नी थी वह एक ड्रामा करती है और एक पिक्चर के ड्रामा करती है। पिक्चर भी इसके सामने फेल हो जाएगा, ऐसा ड्रामा करती है। फिर लोग इकट्ठा होते हैं इसका शोर सुन के। फिर जब पुलिस को खबर किया जाता है, पुलिस आती है और देखती है कि इसका पति का जो चेहरे पर घाव था वह 12 इंच लंबा था, यानी दाब से वार किया गया था। यानी कि उसकी पत्नी बोल रही थी कि घर में चोर आए थे, 15 लाख का चोरी किए और भी कुछ गहना जेवर चोरी किए। और हमारा पति जब बीच में विरोध करने के लिए गया तो उसका कत्ल करके वो लोग भाग जाते हैं। लेकिन वैसा घाव एक चोर नहीं दे सकता था, इसलिए कि चोर बस चोरी करने के मकसद से आता है और इसी में वह पकड़ी जाती है। और 36 घंटा के अंदर ही वह महिला जो पत्नी बन के आई थी और अपना जो गुनाह था वह बचाने की कोशिश कर रही थी, पुलिस उसके पर्दाफाश करती है, उसे गिरफ्तार करती है। जब यह खबर आसपास में फैलती है तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि एक महिला इतनी बड़ा क्राइम करके और अपने आप को बचाने के लिए किस तरह से अपने आप में ड्रामा बनाती है। कहानी को पूरा सुनने के लिए वीडियो पर बने रहे। हाँ तो नमस्कार, आप देख रहे हैं द रियल क्राइम और मैं आपके साथ रंजीत नायक। इंदौर के देवकृष्ण जो कि एक मिर्ची व्यापारी होता है और इसका शादी होता है प्रियंका नाम की लड़की से। और जिस टाइम इन दोनों का शादी होता है उस टाइम प्रियंका का उम्र मात्र 17 वर्ष होता है और वह नाबालिग होती है। उस वक्त शादी तो हो जाता है लेकिन प्रियंका अपने पति के घर नहीं आती बल्कि मायके में रहती है और 5 साल तक रहती है मायके में। जब वह 22 साल की हो जाती है तो घर वालों प्रियंका के ऊपर दबाव बनाते हैं कि अब तुम ससुराल चले जाओ। और घर वालों के दबाव में आकर प्रियंका तो अपने ससुराल आ जाती है, लेकिन उसको ससुराल में मन नहीं लगता था, इसलिए कि वह 5 साल के अंदर एक लड़का से प्यार करने लगी थी जिसका नाम कमलेश होता है। कमलेश शादीशुदा होता है और 2 बच्चे का बाप भी होता है, लेकिन इसके बावजूद भी प्रियंका उससे प्यार करने लगी थी। लेकिन घर वालों के दबाव के बाद तो यहाँ पर आ जाती है देवकृष्ण के पास और रहने लगती है। रहने में तो मन नहीं लग रहा था, लेकिन घर वालों और की इज्जत की वजह से वह रह रही थी। लेकिन देव कृष्ण पे लगातार यह बोला करती कि जो तुम हो वह काले हो, तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस अच्छा नहीं है, हमें तुम्हारे साथ नहीं रहना है, हमें तलाक लेना है। लेकिन देव कृष्ण जो था वह इज्जतदार आदमी था, वह पंडित ब्राह्मण में आया करता था, इसलिए अपना इज्जत नहीं उछालना चाहता था और हर बात को वह दबाया करता, मन में दबा के रखा करता और यह बात किसी के पास बताने नहीं जाता। और घर में कई तरह के लड़ाई भी होता है। एक बार पता चलता है कि जो पत्नी थी प्रियंका वह अपने पति देवकृष्ण पे हाथ भी उठा दी थी, लेकिन उसका पति यह बात को भी घर में ही दबा देता है और मोहल्ले में किसी को पता नहीं चल पाता है। और यही सब खामोशी जो था वह प्रियंका के लिए एक सहानुभूति बन गया था कि अब मैं अपने पति को जैसे चाहूँ वैसे एक उंगली पे नचा सकता हूँ और जो मन चाहे वो कर सकता हूँ। और जो प्रियंका थी वह अपने प्रेमी के साथ अपने ससुराल से अपने पति के घर से घूमने के लिए चली जाती। कभी कभी सामने पति देख रहा होता और जो कमलेश आता उसके बाइक पे बैठती प्रियंका और उसके साथ घूमने के लिए निकल जाती। कमलेश बहुत कुछ कहना चाह रहा था लेकिन वह मजबूर था, इसलिए कि वह इज्जतदार आदमी था और इस तरह के चरित्रहीन महिला के मुंह नहीं लगना चाहता था और अपना जो इज्जत था वह नहीं गंवाना चाहता था। और यह सिलसिला आगे बढ़ता है। बहुत ज़्यादा प्रियंका को हिम्मत मिल रहा था, इस वजह से वह एक दिन बोलती है अपना प्रेमी से कि अब हमारा पति को हम लोग का रास्ता सटाना होगा, नहीं तो हम लोग को मिलने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगा। इसलिए कि जब तक मेरा पति रहेगा कुछ वक्त के लिए तो मिल सकते हो, लेकिन परमानेंट हम दोनों एक साथ एक दूसरे का नहीं हो सकते। उसके बाद एक जो सुपारी किलर था उसको कमलेश हायर करता है। सुपारी किलर का नाम सुरेश होता है और सुपारी किलर को बताता है कि देवकृष्ण जो कि इसका पति है उसका कत्ल करना है। सुपारी किलर बोलता है मैं कर दूंगा, इसलिए कि सुपारी किलर जो था सुरेंद्र वह कई तरह का कत्ल करके जेल होकर आया था। लोगों को विश्वास भी हो गया था इस पे प्रियंका और कमलेश को। और 1 लाख में बात हो जाता है, 1 लाख रुपया लगेगा और मैं देवकृष्ण का कत्ल कर दूंगा। और डेट रखा जाता है 4 अप्रैल 2026।
लेकिन 4 अप्रैल 2026 को जो सुपारी किलर था उसको कहीं जाना था और उस दिन का डेट कैंसिल हो जाता है। इधर प्रियंका बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है सुपारी किलर पे। वह बोलती है तुम मेरे पैसा दे दो इसलिए तुम मेरे काम नहीं कर पाओगे। सुपारी किलर बोलता है कि मैं ठीक है एक मौका और दो मैं करता हूँ। उसके बाद 7 अप्रैल 2026 का दिन रखा जाता है और जो प्रियंका थी वह पल-पल का लोकेशन दे रही थी और करीबन रात को 9-10 बजे के वक़्त जब घर में सभी लोग सो जाते हैं तो घर के सारा दरवाज़ा खुला रखती है प्रियंका और इशारा करती है। उसका बॉयफ्रेंड और सुपारी किलर घर के अंदर आते हैं और उसका पति एक कमरे में सो रहा था और फिर उसके पति के पास लोग जाते हैं और चुपके से ऐसा वार करते हैं, एक दाव लेके गए हुए थे और गर्दन पे ऐसा वार करते हैं देवकृष्ण का कि वह चीख भी नहीं पाता और समझ भी नहीं पाता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। वह एक ही दाव में उसका सांस रुक जाता है और वह हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है और फिर वहाँ से जो सुपारी किलर था उसको भेज दिया जाता है और जो प्रेमी था कमलेश और प्रियंका दोनों वहीं पर हम बिस्तर होते हैं आनी की दोनों संबंध बनाते हैं और फिर जो प्रियंका थी वह अपने जितने भी गहना जेवर और केस था वह अलमारी से निकाल कर देती है कमलेश को। 15 लाख का बताया जाता है कि गहना जेवर और केस था और घर का जो कमरे का सामान था ज्वेलरी का नक्शा था वह ये लोग बिगाड़ देते हैं, तोड़-फोड़ कर देते हैं दरवाज़ा का और भी लॉकर का ताकि लगे लोगों को कि चोर आया था। उसके बाद उसका जो बॉयफ्रेंड था वह संबंध बनाकर और जो गहना जेवर था वह लेकर चला जाता है। उसके बाद वह जो प्रियंका होती है वह चीखने लगती है कि हमारे पति को देखो कुछ चोर आए थे और हमारे पति के साथ क्या किया और इधर इतना था कि प्रियंका जो थी वह अपना हाथ और पैर भी बंधवा ली थी और उसी तरह में चीख रही थी। फिर जब उसके सास उठती है, उसका ननद उठती है, देखती है कि उसकी भाभी और बहू का हाथ पैर बंधा हुआ है और जब अंदर जाती है तो देख के उन लोग का होश फाख्ता हो जाता है इसलिए कि बिस्तर पे पूरा ब्लड ही ब्लड था और बिस्तर के नीचे ही ब्लड चू रहा था और उसका जो बेटा था देवकृष्ण वह मर चुका था और वह खून से पूरा लथपथ था। वह भी चिल्लाती है, आसपास के लोग इकट्ठा होते हैं और तुरंत ही उसे नब्ज टटोला जाता है तो वह मर चुका था। फिर पुलिस को खबर किया जाता है, पुलिस तुरंत ही आती है और उसकी जब पत्नी से पूछताछ करती है पुलिस तो उसके पत्नी बोलती है कि कुछ चोर आए थे और गहना जेवर चोरी कर रहे थे और हमारा जो पति था वह विरोध किया, इसी में उसको मार दिए और हमारा हाथ पैर बांध दिए। जब पुलिस देवकृष्ण का घाव देखती है तो लगता है पुलिस को कि यह झूठ है, यह बात पूरा पूरी झूठ है इसलिए कि एक चोर इतना बड़ा कत्ल नहीं कर सकता है, वह छोटा मोटा घाव दे सकता था। इतना बड़ा घाव जो कि 12 इंच लंबा कट था, इतना बड़ा घाव चोर दे ही नहीं सकता। यह साजिश है और यह पूरा प्लानिंग के तहत हुआ है। लेकिन पुलिस अपना बात को अपना मन में ही रखती है, छानबीन करती है और छानबीन में पता चलता है कि हाँ जो प्रियंका है उसको एक लड़का से प्यार है और कई बार वह अपना बयान भी बदल चुकी थी। वह जो थी वह पुलिस के सामने कभी कुछ बोला करती, जिस वजह से पुलिस को शक होता है और जब छानबीन करती है पुलिस तो पता चलता है इसका बॉयफ्रेंड है। जब बॉयफ्रेंड का कॉल लोकेशन टटोला जाता है और भी कुछ किया जाता है तो पता चलता है कि कॉल लोकेशन यहीं बता रहा था बॉयफ्रेंड का उस वक्त। उसके बाद जो पुलिस थी वह उसके पत्नी प्रियंका को उठाती है, थाने लेके जाती है। जब वहाँ सख्ती से पूछताछ किया जाता है तो जो प्रियंका थी वह अपना जुर्म कबूल कर लेती है कि हाँ हमारे द्वारा ही हमारा पति का कत्ल हुआ, हमारा प्रेमी और एक सुपारी किलर मिलकर करते हैं। लेकिन जो प्रियंका थी वह घर में इतना ज़्यादा रो रही थी, उसके पति के कत्ल पे इतना ज़्यादा रो रही थी और वह एक ही चीज़ बोले जा रही थी कि मेरा गहना जेवर चोरी हो गया। पुलिस को यहाँ लगता है कि इसका पति का कत्ल हुआ है, पति के बारे में ना बोलकर ये गहना जेवर पर ज़्यादा इंटरेस्ट दे रही है और वहीं से उसका जो साजिश था वह पकड़ा जाता है और फिर पुलिस इस कातिल तक पहुंच पाती है। फिर पुलिस कमलेश को भी पकड़ती है, सुरेंद्र को भी पकड़ती है। इन लोग के ऊपर चार्जशीट तैयार होगा और फिर यह जो कत्ल करने में यूज किया गया था दाव, धारदार दाव, उसका बरामदी होगा और फिर चार्जशीट तैयार होगा। यह मामला कोर्ट जाएगा, फिर कोर्ट का जज ये चार्जशीट पढ़कर और इन लोग का सज़ा सुनाएंगे। लेकिन अभी के दौर में एक पत्नी अपना पति से अलग होना चाहती है तो वह तलाक भी ले सकती है। कई और रास्ते थे लेकिन